नाज़रीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। कुछ भी अच्छा नहीं है इमरान खान के पेज पर या हुक्मरान इत्तेहाद के पेज पर। पिछले 24 घंटों में मुसलसल मुख्तलिफ इजलास हुए हैं। इमरान खान को भी कोई अच्छा जवाब नहीं मिला और हुक्मरान इत्तेहाद में एक दूसरे का भांडा फोड़ने का सिलसिला शुरू हो गया। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल में ये इसलिए हो रहा है कि मुल्क की हालात मुआशी तौर पर, सियासी तौर पर अच्छे नहीं हैं। सारी चीज़ें हुक्मरानों के हाथ से या इमरान खान के हाथ से निकलती जा रही है। आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद कठिन होने जा रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान क्या हुआ, इसका जायजा लेने की कोशिश करेंगे। तो बात यह है कि कहा यह जा रहा है कि लाहौर में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी इलाही से जो मुलाकात की है, उसमें जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और परवेज इलाही एक पेज पर आके। इसका मतलब है कि इमरान खान का पेज खाली होता जा रहा है। जरा का ये कहना है कि काफ लीग का ये कहना है कि इमरान खान साहब एक तो सब्र करें। दूसरी बात यह है कि अगर हम आपकी बात मान लेते हैं, मौजूदा असेंबली तहलील कर लेते हैं और परवेज इलाही के वजारत आला का उहदा खत्म हो जाता है तो हमें मिलेगा क्या? इसके लिए काफ लीग का यह कहना है कि इमरान खान काफ लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट अभी से कर ले, ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी और आइंदा आम इंतखाबात के लिए भी। उसमें 25 से ज़्यादा कौमी असेंबली की नशस्तों पर काफ लीग के नुमाइंदे जो खड़े होंगे, इमरान खान उनके मुकाबले में अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगा और काफ लीग के उम्मीदवारों की सपोर्ट करेगा। इसी तरह पंजाब असेंबली के नशस्तों पर जहां काफ लीग के उम्मीदवार होंगे वहां इमरान खान उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा। एक शर्त है, आम शर्त है। यह मैसेज कल मोनस इलाही ने खान साहब को पहुंचा दिया था। दूसरी जो अहम कड़ी शर्त है वो ये है कि अगर ज़िमनी इंतखाबात में या आम इंतखाबात में पंजाब में पीटीआई और काफ लीग की कामयाबी होती है तो इस सूरत में वजारत आला का उहदा एक मरतबा फिर चौधरियों को मिलेगा। अब परवेज इलाही हो या मोनस इलाही हो, ये इमरान खान के सर का दर्द नहीं होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात है वो ये है कि कल लाहौर में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अपने पार्टी चेयरमैन इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद वजीर आला हाउस पहुंचे थे और वहां परवेज इलाही से मुलाकात हुई, मोनस इलाही मौजूद थे। यह कहा जा रहा है कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने परवेज इलाही से या चौधरी बाप बेटे से यह इत्तेफाक किया कि यह मरहला असेंबलियत तोड़ने का नहीं है। इमरान खान को सब्र करना चाहिए, कम से कम मार्च तक सब्र करना चाहिए, क्योंकि तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनको तरक्याती फंड्स मिले हैं। वो चाहते हैं कि कुछ काम हो जाए और सूरत हाल जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद की है वो मजीद एक्सपोज हो जाए तो उसके बाद इंतखाबात के मरहले में जाना चाहिए या असेंबलियां तहलील करनी चाहिए। तो इसके हवाले से ये बताया जा रहा है कि इस वक्त असेंबलियां तहलील करने के हवाले से परवेज इलाही और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी एक पेज पर हैं। इमरान खान का पेज ऑलमोस्ट खाली होता जा रहा है। कल वो लिबर्टी चौक में खिताब करेंगे। उसका ये दावा है कि वो असेंबली तहलील करने के हवाले से तारीख देंगे, लेकिन बताया जा रहा है कि हो सकता है कि रात तक इमरान खान का जहन तब्दील हो जाए, क्योंकि इमरान खान को पता है कि मौजूदा हालात में सूरत हाल
उसके फेवर में नहीं है, हालात उसके हाथों से निकलते जा रहे हैं। आज शाम को उन्होंने इस्लामाबाद में वकला को खिताब किया, उसमें कोई घनगर्ज नहीं थी, कोई धमकी नहीं थी, और इमरान खान सख्त मायूस थे। वो बारहा नौजवानों को, वकला को, अवाम को ये अपील कर रहे हैं कि उसका साथ दें। उसका ये दावा था कि मौजूदा करप्ट इत्तेहादी हुकूमत को इक़दार दिया गया, और वो इक़दार दिया बाजवा साहब ने, मतलब है कि पाक फौज के साबिक सरबराह। उन्होंने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को या इमरान खान को एहतसाब करने भी नहीं दिया, कोई काम करने भी नहीं दिया। तो सवाल ये उठता है, तो खान साहब इतनी बेबसी में आप फिर भी बाजवा साहब के साथ एक पेज पर थे और उसके दावेदार रहे। या तो उस वक्त आप गलत थे, या अब आप गलत हैं और बोंगियां मार रहे हैं। तो इसलिए सच बोले, जो कुछ हो गया हो गया। अब आवाम जो मुश्किल हालात में है महंगाई के, आपको एजिटेशन से हट के, एहतजाज से हटकर आवाम का साथ देना चाहिए। महंगाई के खिलाफ उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अब बाकी तकरीबन ये कहा जा सकता है कि 20 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, इमरान खान का ऐलान होना है। लेकिन इमरान खान को सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का, परवेज़ इलाही का मैसेज मिल गया है, और उनके पंजाब असेंबली के बहुत से अरकान भी चाहते हैं कि पंजाब असेंबली किसी सूरत में फिलहाल तहलील न हो। दूसरी तरफ हुक्मरान इत्तेहाद का पेज भी कोई अच्छे माहौल में नहीं है। ये बातें हो रही हैं कि मुल्क तकरीबन दिवालिया हो चुका। इसके लिए मिफ्ताह इस्माइल का जो मौक़िफ़ है वो, और परवेज़ शौकत का जो मौक़िफ़ है वो तकरीबन सेम पेज पर हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत की तरफ से डोनर्स को, बैरूनी ममालिक को कर्जे रीशेड्यूल करने की दरखास्त का मतलब है कि मुल्क दिवालिया हो चुका। इसहाक डार कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। और दूसरी बात, अहम बात यह है कि आज दोपहर को पार्लियामान हाउस में कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ। कैसर शेख साहब ने उसकी सदारत की। कैसर शेख मुस्लिम लीग नून के MNA, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की MNA डॉक्टर नफीसा शाह और बाकी अरकान मौजूद थे। वहां मुमलकती वजीर खजाना आशा गौस पाशा और बाकी हुकूमती इत्तेहादी अरकान के दरमियान तलखी हुई है। तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। इस इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA डॉक्टर नफीसा शाह का मौक़िफ़ ये था कि गैर रस्मी तौर पर मुल्क में मुआशी इमरजेंसी है। मैं ये नहीं कह रही कि मुल्क दिवालिया हो चुका, लेकिन महंगाई के हवाले से या डॉलर की सूरत हाल के हवाले से मामलात हुकूमत के हाथ से निकल गए हैं। मुल्क में डॉलर की कमी है, डॉलर नहीं है और खजाना खाली है। ये हुकूमत को एतराफ़ करना चाहिए, बताना चाहिए। लोगों की सूरत हाल बहुत मुश्किल है। तो इसके हवाले से हुकूमत इत्तेहाद में सारे लोग तकरीबन सर पकड़ के बैठ गए हैं कि हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं, और इस तरह हालात निकलते जा रहे हैं जैसे हाथों से रेत। रूस से तेल मिलेगा, डीजल, पेट्रोल डिस्काउंट रेट्स पे, गंदम। पेट्रोलियम के मुमलकती वजीर मुसद्दिक मलक लोगों को ये ख्वाब दिखा रहे हैं और ट्रक के पत्ती के पीछे लगा रहे हैं। तकरीबन 15-20 दिनों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसका भांडा फोड़ा कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। न रूस को कहा, न कोई ऐसी बात हुई, न रूस से कुछ मिल रहा। इसका मतलब है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है और कहना चाहती है
वो बिलावल भुट्टो जरदारी हों या डॉक्टर नफीसा शाह के हुक्मरान इत्तेहाद को जो भी दुरुस्त सूरत हाल है वो अवाम के सामने पेश करना चाहिए। अवाम को पता है, क्योंकि तेल की कीमतें दुनिया में तेजी से कम हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को सिर्फ 7 से 10 रुपए का रिलीफ दिया गया, जो न होने के बराबर है। गंदम, आटा, आयल, दूध, दही, दवाई, हर जो भी आम इस्तेमाल की चीजें हैं उनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। हुकूमत का, इंतजामिया का कोई कंट्रोल नहीं है। मौजूदा हालात में फैसला हुक्मरान इत्तेहाद ये करते हैं कि इमरान खान को मजीद टफ टाइम देना है। मतलब है कि जो मौजूदा सियासी टकराव है, खिंचातानी है, उसको मजीद शदीद बनाना है। हुक्मरान इत्तेहाद इमरान खान के पोल खोलेंगे, वो तोशाखाना के हवाले से हो, उसके दौरे हुकूमत में करप्शन के हवाले से हो, बद इंतजामी के हवाले से हो। उसमें बहुत सारी चीज़ें इमरान खान खुद मान रहा है कि मेरी बेबसी थी और सब कुछ कर रहा था तो बाजवा साहब कर रहा था। तो मतलब है कि बाजवा साहब डिफेक्टो वजीर आजम थे इमरान खान के दौर में। अब मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत जब इमरान खान का भांडा फोड़ेगी उसकी हुकूमत का, तो इमरान खान डेली इसी तरह स्पीच करते रहेंगे, लोगों को उकसाते रहेंगे, जिसका मतलब है कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल बरकरार रहेगी। तो बाकी मुल्क के दिवालिया होने में कितना फासला रह गया है, इसका अंदाजा हुक्मरान इत्तेहाद को है, वजीर खजाना इसहाक डार को है, वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी को है, और हुक्मरान इत्तेहाद में मौजूद बाकी कायदीन को भी है। इमरान खान के पास गंवाने के लिए अब है कुछ नहीं, उसका पेज वैसे भी खाली होता जा रहा है। अगर हुकूमत का पेज भी फट गया तो इस मुल्क का क्या बनेगा। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।